आज सीधे तौर पर आपके सामने है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत दिनों के बाद आए हैं, टाइम के अभाव में माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज आए हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। तो इसमें देखेंगे बेसिकली क्या कहता है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक m है, m1 है, एक m2 है। वो दोनों r डिस्टेंस पर एक दूसरे के बीच रखा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारे पास r है। तो इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है ये हम देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे हम, ये जो फोर्स होता है m1 m2 पर फोर्स जो लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है और m1 और m2 इसको अपने और इस डायरेक्शन में खींच लेना चाहता है। तो एक्चुअली जो होता है और ये फोर्स जो होता है ये इसके सेंटर लाइन के, सेंटर ऑफ मासेज ये है, ये सेंटर लाइन के अलाउंग ही काम करता है ये। और इसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बीएससी में पढ़ने को मिलती है, फिजिक्स ऑनर्स कीजिएगा उसमें। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ के थ्रू ये यहाँ हम पढ़ेंगे आज। जो ये फोर्स इस पर लगा रही है, ये फोर्स इस पर लगा रही है, तो ये जो होता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them, that is f proportional m1 m2। ये होगा दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, जितना दोनों का, ये होगा दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, जितना दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा दोनों का मास के सीधे प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स जनरेट होगा यहाँ से ये। और दूसरा एक फोर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं जिसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। आगे हम इन्वर्स स्क्वायर रूल भी बताएंगे। जो यहाँ से एफ डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। ये दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर जो हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m1 m2 is to 1/r², that is f direct proportional m1 m2/r²। और यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो जितना m1 m2 का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास फोर्स भी होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो m एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है m1 m2/r²। ये हमारा एक नेट रिजल्टेंट फोर्स कह लीजिए, नेट फोर्स कह लीजिए, दो बॉडी पर जब लगता है तो इतना लगता है। अब कोई दो बॉडी है हमारा, बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन इसका वैल्यू इतना कम है जो हमारे दो बीच पता ही नहीं चल पाता है, इसका वैल्यू कम है। चूँकि जी का वैल्यू जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², यानी कि -11। दैट इज कॉल्ड टू मच लेस। ये तो पॉजिटिव में, जीरो से भी महा जीरो इसको कह लीजिए, जीरो से भी बहुत कम है, तो इसलिए ये पता नहीं चल पाता है, ठीक। लेकिन यही न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। ओके।